बांस से बनी बांसुरी जब बजती है तो प्रेम की बरसात होती है। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं भरतपुर निवासी मनुराज सिंह राजपूत, जो कि जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के खास शिष्य हैं। भरतपुर के मोहल्ला गोपालगढ़ के मनुराज सिंह निवासी हैं और पिछले दिनों इंडिया गॉट टैलेंट 9 सीजन के ये विजेता रहे हैं। अपने साथी दिव्यांश के साथ इन्होंने मंच को जीता है। इसके साथ ही अमेरिका गॉट टैलेंट में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। अभी हाल ही में इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 10 में बतौर अतिथि कलाकार के रूप में शिरकत की है। जाने माने फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी आगामी फिल्में इन्हें संगीत देने के लिए आमंत्रित भी किया है। मनुराज सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो उन्होंने अब तक किन किन प्रतियोगिताओं में शिरकत की है, कौन कौन से अवार्ड उन्होंने जीते हैं। मनुराज जी, आपका स्वागत है समाचार प्लस में। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अब तक कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आपने जीती हैं, किस तरह का वहाँ आपका प्रदर्शन रहा। सबसे पहले तो धन्यवाद दीपक जी, आप हमेशा आर्टिस्ट को बढ़ावा देते हैं। और मैं कहना चाहूँगा ये आप सबका प्यार है, सब लोगों का देश भर से इतना प्यार हमको मिला कि हमने इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 9 में हम लोग जीते थे और पूरे देश से हमको बहुत सारी वोट्स हमको मिली थी। उसके बाद अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट ऑल स्टार्स में से हमको आमंत्रित किया गया और एज ए इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हम भारत से पहले थे कि हमने वहाँ पे अपने भारत का म्यूज़िक रिप्रेजेंट किया अमेरिका में जाके। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो होते हैं हमारे देश में ऐसा क्या होता है कि वो बैक लाइन में रहते हैं, पीछे खड़े होके बजाते हैं। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। परंतु एक लीड में उनको जो जगह मिलनी चाहिए, वो जगह इंडियाज़ गॉट टैलेंट के थ्रू हमको वो नाम मिला और अब हम अपने नाम से शो करते हैं। तो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट ऑल स्टार्स में हम सेमीफाइनलिस्ट थे और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स अमेरिकन जजेस से हमको मिला, अमेरिकन लोगों से हमको मिला और देश भर विदेश भर में अभी हम घूम रहे हैं, शो कर रहे हैं सब जगह। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सबका, इतना प्यार पूरे भारत से हमको मिला है। हाल ही में जो इंडिया गॉट टैलेंट 10 सीजन हुआ है उसमें आपने बतौर अतिथि कलाकार के रूप में शिरकत की है, वहाँ क्या हुआ? जो इस बार हम लास्ट ईयर तो हम विनर हुए थे और इस बार हमको इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 10 में एज ए गेस्ट आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट इनवाइट किया था। और बहुत अच्छा लगा कि जिस मंच पे हम एक प्रतिभागी के रूप में गए थे, वहाँ पे हमको इतना प्यार मिला कि हम जीतने के बाद फिर हमको एज ए सेलिब्रिटी आर्टिस्ट, एज ए गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने बुलाया। और ये मुझे लगता है शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को हमको, जैसे दिव्यांश बीट बॉक्सिंग करते हैं, मैं फ्लूट बजाता हूँ, को एज ए सेलिब्रिटी आर्टिस्ट, गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने इनवाइट किया है और हमको अलग से सम्मान दिया है। बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस जब हुई तो हमारे देश के बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर श्री विधु विनोद चोपड़ा सर ने हमको आमंत्रित किया है कि उनकी अगली फिल्म में हम म्यूज़िक दें। मनुराज से और भी बातें करेंगे हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो इनकी बांसुरी की कुछ धुनें सुनना चाहते हैं। मनुराज जी, कुछ जो आपकी चुनिंदा, आपको सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो धुन हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, मेरे ही गुरुजी द्वारा बजाई हुई एक ऐसी धुन है जो कि सारे देशवासियों की बहुत प्रिय है और अमेरिका में भी जब मैंने ये बजाई थी तो सब लोगों का बहुत प्यार मिला था।
मनुराज जी, एक बात हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आप तो इंजीनियरिंग के छात्र थे। जी। ये बांसुरी, जहाँ आपको इंजीनियर बनना था, वहाँ आप बांसुरी वादक बन गए, इसके पीछे क्या कहानी है? जी, मुझे लगता है इंजीनियरिंग करने से पहले ही मैं, मम्मी क्योंकि घर पे भजन गाती हैं, हमारी गाती थी, अभी भी गाती हैं, तो वो हारमोनियम भी सीखती थी, तो म्यूज़िक का शौक़ तो मैं जब 10 साल का था तभी से लग गया था मुझे। लेकिन बड़े बड़े होते 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 मेरे अंदर वो म्यूज़िक ऐसा चला गया कि मेरा कहीं और मन नहीं लगता था। लेकिन क्योंकि हमारे घर में भी इंजीनियर पहले से हैं, हमारे मामा इंजीनियर हैं, हमारी मम्मी खुद गवर्नमेंट सर्विस में थी, तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट, ऐसा माहौल आपने देखा है यहाँ पे दीपक जी कि हमारे यहाँ ये माहौल है, माता पिता कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वही चाहते हैं कि हमारा बेटा आगे बढ़े, कैसे भी करके जॉब लगे उसकी। वो भी यही चाहते थे मेरे माँ बाप की, इनकी जॉब लग जाए, इसकी कम से कम कुछ खाएगा, बड़ा हो जाएगा, कमाएगा, परिवार को पालेगा। लेकिन मैंने उनको बताया भी था कि मेरा मन नहीं लगता है बांसुरी, इसमें पढ़ाई में, मुझे बांसुरी सिखाने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में आप डलवा दीजिए। लेकिन उनको उस बारे में पता नहीं था कि कौन सा इंस्टीट्यूट में इसको डालें कि ये थोड़ा सा संगीत सीख जाए। तो उन्होंने कहा तू इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग के बाद कर लेना जो करना है। तो मैंने सोचा चलो इस बहाने घर से बाहर जाने का मौका मिल रहा है, मैं जयपुर चला गया। फिर मैंने वहाँ पे गुरु की तलाश शुरू कर दी। फिर उसके बाद से मेरी म्यूज़िक की जो एक जर्नी है वो शुरू हुई। और फिर मैं एक्चुअली क्लास थोड़ा कम लेता था, मैं जो पैसे बचा के अपना एक टाइम का थोड़ा खाना नहीं खा के पैसे बचा के क्लास में देता था और म्यूज़िक सीखता था। तो इस तरीके से मेरी जर्नी चालू रही और मैंने ये डिसाइड कर रखा था, मैंने ये तय कर रखा था कि मैं अगर कुछ करूँगा तो सिर्फ बांसुरी बजाऊँगा, सिर्फ म्यूज़िक ही करूँगा, क्योंकि मैं दूसरा कुछ नहीं कर, मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं आता था, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं कोई जॉब कर सकता हूँ। आपके जो गुरु जी हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, एक बहुत बड़ा नाम है देश में, विदेश में उनका नाम है, वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? जी, मैं कहूँगा कि इस भगवान की कृपा है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ इस मामले में कि जब मैं जयपुर में रहता था तो मुझे एक गुरु मिले जयपुर में, श्री संदीप सोनी जी। उन्होंने मुझे गाइड किया, वो खुद बांसुरी बजाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम जो भी बांसुरी बजा रहे हो, जो तुम्हारा अभी लेवल है, जो तुम जिस तरीके के बजा रहे हो, वो वैसे तुम अभी गुरुजी के पास नहीं सीख सकते, पंडित हरिप्रसाद गुरुजी के पास। उसके लिए तुमको सीखना पड़ेगा, पहले यहाँ पे सीखो। फिर उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा, तो दिल्ली में मैंने प्रसन्ना फैमिली में फ्लूट सीखी 1 साल वहाँ रह के, और फिर उसके बाद जयपुर आया। फिर मैं बम्बई में गुरुजी का गुरुकुल था, मुझे बताया गया था, तो मैं गुरुकुल में गया। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं ऐसे राजस्थान से आया हूँ, घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं चुपचाप से जाता था। तो गुरुजी ने कहा बेटा अच्छी बात है, तुम यहाँ पे आते रहो और सीखते रहो। मैंने कहा गुरुजी मैं गुरुकुल में रहना चाहता हूँ और मैं पढ़ाई करता हूँ, ऐसे बोलो तुम करते रहो पढ़ाई, लेकिन आते रहो, सीखते रहो। गुरुजी क्या डायरेक्ट किसी को ऐसे एडमिशन नहीं देते, वो देखते हैं कि भी गुरुकुल में रहने लायक है कि नहीं, क्या है। तो फिर मैं वहाँ जाके सीखता रहा। गुरुजी ने एक स्टूडेंट दिया अपना, जो उनके सीनियर स्टूडेंट थे वहाँ, उन्होंने मुझे फ्लूट सिखाई। जो भी वो देते थे मैं प्रैक्टिस करता था राजस्थान में, यहाँ पे घर पे आके जयपुर में 8 घंटे 5 घंटे फिर उनको सुनाता था जाके। तो ऐसे 1 साल तक ये क्रम चलता रहा। फिर जब इंजीनियरिंग की मेरी लास्ट ईयर थी तो मैं गुरुजी के पास दोबारा पहुँच गया कि गुरुजी अब मुझे प्लीज़ आप दे दीजिए एडमिशन, गुरुकुल में मैं रह सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा अपने स्टूडेंट से कि ये ठीक कर रहा है कि नहीं, प्रैक्टिस क्या है। उन्होंने सुना थोड़ा, फिर उन्होंने कहा ठीक है बेटा। मैंने उनको ये बताया कि गुरुजी अगर इस साल मैं आप मुझे नहीं लेंगे तो घर वालों की मर्ज़ी से मुझे कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग भी ख़त्म हो गई अभी। तो गुरुजी ने फिर सुना मुझे, फिर देख के उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो 2011 में मैं गुरुकुल में मुझे प्रवेश मिला गुरुजी के आशीर्वाद से। और गुरुजी कभी कोई पैसा नहीं लेते गुरुकुल में रहने का। गुरुजी के पास रहने का ना कोई पैसा लगता है, ना ही वो कुछ फ़ीस लेते हैं, किसी भी प्रकार की उनके गुरुकुल में फ़ीस नहीं है। लेकिन वो सिर्फ ये ज़रूर देखते हैं कि आप इस योग्य हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि आप चले गए फिर 2 साल में निकल गए, गुरुजी की मेहनत ख़राब हो गई। तो वो उन्हीं को समय देते हैं जो थोड़ा इसके लिए सीरियस हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मैं 5 साल गुरुजी के सानिध्य में रहा, अभी भी सीख रहा हूँ और सीखते रहेंगे जीवन भर। लेकिन बहुत ही गुरुजी की कृपा रही कि उन्होंने मुझे अपने पास रखा।
गीतकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, बहुत गीत लिखते हैं, बहुत फिल्मों में संगीत देते हैं, लेकिन उनकी एक मनपसंद बहुत खास होता है कि कोई भी गीत। जी। आपका कौन सा ऐसा गीत है उस वो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं? ज़रूर मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मनु जी, हमारे दर्शकों ने आपकी बांसुरी सुनी होगी और काफ़ी अच्छा लगा होगा उनको। अमेरिका में जो प्रोग्राम हुआ था गॉट टैलेंट का, वहाँ कौन सी धुन सुनाई थी आपने? वहाँ पे जी मैंने वहाँ पे एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का राग है शिवरंजनी, उसके ऊपर एक धुन गुरुजी ने बजाई हुई है, मिश्र शिवरंजनी आप उसको कह सकते हैं, और एक इंग्लिश का सॉन्ग सुनाया था, मैं आपको वो सुनाया था, शिवरंजनी राग।
सुंदर मनोज जी, बहुत शानदार आपने हमारे दर्शकों को अपनी बांसुरी की धुनें सुनाई हैं। मेरा एक आखिरी सवाल ये है, इतनी सारी बांसुरी हम देख रहे हैं आपके पास, जी क्या इनमें क्या भिन्नता होती है? जी। तो हमारे जो 7 स्वर होते हैं, अभी कई लोगों को लगता है कि इतनी सारी बांसुरी की क्या ज़रूरत है। तो ये एक छोटी बांसुरी है, इसका ही एक बड़ा प्रारूप है ये। तो ये दोनों ही सेम बांसुरियाँ हैं, सिर्फ साउंड अलग है। मतलब अगर स्वर के जरिए से हम देखें तो जैसे एक काली एक है, संगीत के जो साधक होंगे, संगीत के जो स्टूडेंट्स होंगे वो समझ रहे होंगे कि काली एक क्या होता है। तो काली एक की ये बांसुरी है, काली एक की मिडिल, इसको बोलते हैं मिडिल फ्लूट। उसके बाद वही काली एक की फ्लूट ये भी है, उसका ये बेस साउंड है। तो मैं अगर आपका इसको बेस साउंड देखिए, पहले तो आपने ये सुन ली, सॉरी, ये अभी जो ये है, तो अब इसका साउंड सुनिए। तो जहाँ पे भी जिस तरीके के साउंड आपको चाहिए, वो साउंड अलग अलग साउंड के हिसाब से आप फ्लूट चूज़ करते हैं, बांसुरी का सिलेक्शन करते हैं। तो वैसे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये फ्लूट, वो पहले कुछ 50, 60, 70 साल पहले सिर्फ लोक संगीत में ही गाया बजाया जाता था। ये प्रचलित ज़्यादा हुआ हमारे गुरुजी पंडित रविदास चौरसिया जी, गुरुजी ने इतना इसको प्रसार किया, इतना फैलाया कि शास्त्रीय संगीत में एज ए लीड इंस्ट्रूमेंट बांसुरी को पहचान मिली। तो फिर तब से गुरुजी जो फ्लूट बजाते हैं, बेस फ्लूट, शास्त्रीय संगीत में, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि गमक जैसी चीज़ें हैं। एक बेस साउंड जो होता है वो हमारे बोलते हैं उसको, वो सारी चीज़ें बेस फ्लूट में आ जाती हैं। तो हर एक स्वर की 3 बांसुरियाँ होती हैं। तो कोई भी काली एक जैसे हम बोलेंगे तो काली एक की भी 3 बांसुरी होती है। एक बहुत छोटी होती है, फिर एक मिडल होती है, फिर एक होती है बेस फ्लूट जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक स्वर की 3 बांसुरियाँ होती हैं, और टोटल एक जो हमारा सेट होता है बांसुरी का, उसमें 25 बांसुरियाँ होती हैं। 25 बांसुरियाँ होती हैं, जिसमें से कुछ बांसुरी बहुत छोटी होती हैं जो इस्तेमाल में नहीं आती हैं। बट जब जैसा हमको स्वर चाहिए, साउंड के अकॉर्डिंग हम उसको चूज़ करते हैं। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ थे मनुराज सिंह राजपूत, भरतपुर के गोपालगढ़ मोहल्ले के निवासी हैं। बांसुरी वादन में देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है, भरतपुर का नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है और देश का नाम भी रोशन किया है। कहते हैं बांसुरी अपने सीने में हुए घावों को नहीं दिखाती, एक फूंक तो मारो मीठा गुनगुनाती। तो बिल्कुल आदमी को, अपने व्यक्ति को अपने जीवन में इस बांसुरी की जो बात है उसको अपने उतारना चाहिए। जो घाव सीने में हैं उनको नहीं दिखाती है बांसुरी, एक फूंक तो मार कर देखो कितना मीठा गुनगुनाती है। मेरे सहयोगी यासीन के साथ मैं दीपक लवानिया, समाचार प्लस, भरतपुर।